हेलो फ्रेंड्स, आज हम जिम्नोस्पर्म का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक साइकस एंड पाइनस के बारे में स्टडी करेंगे। हमने यहाँ पे इसका डिफरेंस लिया है ताकि आपको एक एक पॉइंट समझ में आ जाए और दोनों में क्या अंतर है वो भी समझ में आ जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि साइकस एंड पाइनस पाए कहाँ जाते हैं। तो साइकस हमारा पाया जाता है ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज़ में, जबकि पाइनस हमारा पाया जाता है सब टेम्परेट से सब एल्पाइन एरिया में, मतलब थोड़ा सा ऊपर हाइट में, ऊंचाई में पाया जाता है। नेक्स्ट हम देखें, साइकस में कोरेलॉइड रूट पाई जाती है। हमने आपको पहले भी पढ़ाया था कि साइकस में जो होता है कुछ कोरेलॉइड रूट्स पाई जाती है जो एपो जियोट्रॉफिक होती है, मतलब कि नेगेटिवली जियोट्रॉफिक होती है, अर्थ से ऊपर निकलती है। एंड पाइनस में हमें देखने को मिलता है माइकोराइजा, माइकोराइजा एक्टोमाइकोराइजा। ये बेसिकली फंजाई होते हैं, बेसिडियोमाइसीट्स के मेंबर होते हैं जो पाइनस की रूट्स के साथ मिलके सिम्बायोटिक एसोसिएशन फॉर्म करते हैं और ये हार्टिक नेट जैसा फॉर्म करते हैं। क्या फॉर्म करते हैं? हार्टिक नेट, मतलब बाहर ही बाहर उसके साथ एसोसिएशन में रहते हैं। इसे हम कहते हैं माइकोराइजा, एक्टोमाइकोराइजा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्टेम की अगर हम बात करें तो साइकस में अनब्रांच्ड स्टेम देखने को मिलती है, और हमने आपको पहले भी पढ़ाया था कि जो पाइनस है उसमें ब्रांच्ड स्टेम देखने को मिलती है, मतलब कि लॉन्ग एंड ड्वार्फ शूट, दोनों तरह की शूट्स आपको देखने को मिलती है। और पाइनस में जो ब्रांच स्टेम में लॉन्ग एंड ड्वार्फ सिस्टम पाया जाता है, इसे ही हम स्पर सिस्टम कहते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था क्या कहते हैं, स्पर सिस्टम कहते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। लीव्स की अगर बात करें तो जो साइकस है उसमें कंपाउंड लीव्स देखने को मिलती है और पाइनस में हमारी सिंपल लीव्स देखने को मिलती है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बन रहा है हमारा फिफ्थ वाला, ये है कि अगर हम स्टेम की बात करें तो जो साइकस है, साइकस के स्टेम में म्यूसिलेज कैनाल पाई जाती है, और वहीं जो पाइनस है उसकी स्टेम में रेजिन कैनाल पाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रेजिन कैनाल किस जिम्नोस्पर्म में पाया जाता है, तो वो है पाइनस। इसी से हमें टर्पेंटाइन ऑयल ऑब्टेन्ड होता है। और ये जो रेजिन है ये पाइनस प्लांट की एक एडेप्टेशन है कि जो फंजाई वगैरह के अटैक नहीं हो पाते इस रेजिन के कारण। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट अगर हम देखें ट्रांसफ्यूजन टिश्यू, ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था। ये मैंने आपको बताया था कि कभी कभी क्या होता है ना, जिम्नोस्पर्म्स में जो है ये वेन सिस्टम प्रॉपरली डेवलप नहीं होता है। ठीक है, वेन्स का काम क्या होता है, मिडरिब और वेनलेट्स का काम होता है कि लीव्स के हर एक पार्ट को फूड प्रोवाइड करना, राइट। लेकिन जो हमारी साइकस है इसमें मेन सिस्टम, वेन सिस्टम प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाता है। तो ट्रांसफ्यूजन के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए यहाँ पे टिश्यूज़ पाए जाते हैं जिसका नाम है ट्रांसफ्यूजन टिश्यूज़ इन लीव्स। ठीक है, तो जो साइकस की लीव्स हैं उसके कॉर्नर्स पे ऐसे ट्रांसफ्यूजन टिश्यूज़ पाए जाते हैं जो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं, ट्रांसफ्यूजन टिश्यूज़ पाए जाते हैं लीव्स में। और साइकस की लीव्स कैसी होती है? हाइपोस्टोमैटिक। हाइपोस्टोमैटिक मीन्स जो स्टोमेटास हैं वो केवल लोअर एपिडर्मिस पे पाए जाते हैं। ठीक है। जबकि पाइनस की बात करें तो पाइनस की लीव्स एम्फिस्टोमैटिक होती है। एम्फिस्टोमैटिक मतलब कि जो हमारे स्टोमेटास हैं वो लोअर और अपर दोनों एपिडर्मिस में पाए जाते हैं, और साथ साथ जो हमारी एपिडर्मिस है पाइनस की, वहाँ पे लीव्स में आम पैरन कायमा पाए जाते हैं। मैंने आपको पढ़ाया था कि इस शेप के जो मीजोफिल सेल्स होते हैं हमारे पाइनस के, मीजोफिल सेल मतलब अपर और लोअर एपिडर्मिस के बीच में जो सेल्स पाए जाते हैं वो ऐसे इस तरह से इनवर्डली फोल्ड होकर एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं ताकि लीव्स का सरफेस एरिया इंक्रीज कर सके। ठीक है, तो यहाँ हमने अभी 6 डिफरेंस पढ़े। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं, यही हम मीज़ोफिल की बात करें साइकस और पाइनस में। साइकस का जो मीज़ोफिल होता है वो अपर पैलिसेड एंड लोअर स्पॉन्जी पैरेन्काइमा में डिफ्रेंशिएट होता है। ठीक है, साइकस का मीज़ोफिल अपर पैलिसेड एंड लोअर स्पॉन्जी पैरेन्काइमा में डिफ्रेंशिएटेड है। जबकि अगर हम पाइनस की बात करें तो पाइनस का जो मीज़ोफिल है ये अनडिफ्रेंशिएटेड है। ठीक है, बस इसमें क्या पाया जाएगा, एक अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस, और उनके बीच में क्या पाए जाएंगे, इस तरह से आम पैरेन्काइमा पाइनस में। ठीक हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट है प्लांट। प्लांट की बात करें तो पाइनस का प्लांट कैसा है, साइकस का प्लांट कैसा है, डाइशियस। डाइशियस मतलब मेल और फीमेल प्लांट अलग अलग पाए जाएंगे। इसका मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, आप सी डी से याद करना। जैसे सी डी होती है ना कॉम्पैक्ट डिस्क, तो इससे याद कर लो कि सी मतलब साइकस, डी मतलब डाइशियस। और पाइनस कैसा होता है हमारा, मोनोशियस होता है।
ठीक है। नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, फीमेल कोन। साइकस में फीमेल कोन एब्सेंट होता है, ठीक है, जबकि पाइनस में फीमेल कोन पाया जाता है। ओके। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जो साइकस है इसके जो माइक्रोस्पोरेंजिया हैं ये ग्रुप्स में पाए जाते हैं और इन्हें हम सोराई कहते हैं। जबकि अगर हम पाइनस में बात करें तो माइक्रोस्पोरेंजिया केवल कितने होते हैं, 2 होते हैं। 2 माइक्रोस्पोरेंजिया पाइनस में पाए जाते हैं और साइकस में ये ग्रुप में पाए जाते हैं। ओके। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जो मेगास्पोरेंजिया है ये यूनिटैग्मिक है, ऑर्थोट्रोपस है। यूनिटैग्मिक मतलब कि एक ही इंटैग्यूमेंट पाई जाएगी, हालांकि वो इंटैग्यूमेंट फर्दर 3 लेयर्स में डिवाइड होती है, बट वो हमारे काम का नहीं है। हमें इतना समझना है कि मेगास्पोरेंजिया जो होता है साइकस और पाइनस दोनों का यूनिटैग्मिक है। यूनिटैग्मिक मतलब एक ही इंटैग्यूमेंट पाई जाती है, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे है, जो साइकस है उसका जो मेगास्पोरेंजिया है वो ऑर्थोट्रोपस है। ऑर्थोट्रोपस मतलब इरेक्ट, कि जो इसका माइक्रोपाइलर और चैलिजल एंड है वो पूरे एक ही लाइन में आ रहा है, ठीक है। जबकि मेगास्पोरेंजिया जो है पाइनस का उसमें वो एनाट्रोपस है, मतलब कि इन्वर्टेड है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट डिफरेंस की तरफ पढ़ते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे पूछा जाता है कि जनरली पाइनस के बारे में। जो पाइनस है ना, इनके पॉलन ग्रेन्स कैसे होते हैं, पाइनस के पॉलन ग्रेन्स जनरली विंग्ड होते हैं। कैसे होते हैं, विंग्ड, विंग्स पाए जाते हैं, ठीक है। और ये जनरली एक्साइन के होते हैं, ठीक है, और ओवलिफेरस स्केल के होते हैं, बाद में देखेंगे। और जो साइकस है इसके जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं नॉट विंग्ड होते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका कि पाइनस के ऐसा क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऐसा जिम्नोस्पर्म है जिसमें विंग्ड पॉलन ग्रेन्स पाए जाते हैं, तो हमारा आंसर क्या होगा, पाइनस। नेक्स्ट हमारा है कि साइकस में, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब जिम्नोस्पर्म से ना आप देखना किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ले लो आप, चाहे नीट ले लो, चाहे बीएससी के एमसीक्यूज ले लो, एमएससी ले लो, या फिर कोई टीचिंग एग्जाम ले लो, कोई भी आप टीचिंग एग्जाम उठाओ, जिम्नोस्पर्म्स में 90% क्वेश्चन साइकस और पाइनस के ही आते हैं, ठीक है। और उसमें से भी क्या आते हैं, एक देखो साइकस में क्या आएगा कि पॉलिनेशन कौन से स्टेज में होती है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि साइकस में पॉलिनेशन 3 सेल्ड स्टेज में होती है और पाइनस में पॉलिनेशन 4 सेल्ड स्टेज में होती है, ठीक है। अब साइकस में 3 सेल्ड स्टेज कौन सी होती है, एक होता है हमारा प्रोथेलियल सेल, एक होता है हमारा जनरेटिव सेल, और एक होता है हमारा ट्यूब सेल। इस स्टेज में साइकस में पॉलिनेशन होता है, देखने को मिलता है, ठीक है। पाइनस की अगर बात करें तो पाइनस में 4 सेल्ड है, तो एक सेल एक्स्ट्रा कहाँ से आ गया, 3 सेल तो यही होंगे, प्रोथेलियल, जनरेटिव और ट्यूब सेल। 4 सेल इसलिए कहते हैं क्योंकि पाइनस के केस में 2 प्रोथेलियल सेल्स पाए जाते हैं, बाकी एक जनरेटिव सेल और एक ट्यूब सेल, ठीक है। तो पाइनस में 4 सेल्ड स्टेज और साइकस में 3 सेल्ड स्टेज। नेक्स्ट पॉइंट हमारा यही है जो मैंने आपको बता दिया है कि प्रोथेलियल सेल साइकस में एक होता है और पाइनस के केस में ये 2 होता है, ठीक। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जो साइकस है इसका फर्टिलाइजेशन जू आयोडोगैमस एंड साइफोनोगैमस होता है। इसका मतलब क्या है, जू आयोडोगैमस मतलब कि साइकस को फर्टिलाइजेशन के लिए पानी की ज़रूरत है, पानी एंड एयर दोनों चाहिए होता है, जबकि पाइनस के केस में सिर्फ एयर से काम चल जाता है। सल्फर शार होता है ना, ये जो पाइनस के जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं पूरा येलो शार कर देते हैं जंगलों में, जिसको हम सल्फर शार के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो इसलिए पाइनस का क्या है, फर्टिलाइजेशन ओनली साइफोनोगैमस, जबकि साइकस का क्या है, दोनों है, जू आयोडोगैमस वाटर भी चाहिए और ये साइफोनोगैमस भी चाहिए, ठीक है, पॉलन ट्यूब एंड एयर दोनों। नेक्स्ट हमारा ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी कभी पूछा जाता है कि जो साइकस है इसका मेल गैमेट कैसा होता है, तो जो साइकस का मेल गैमेट वह टॉप शेप्ड होता है, मोटाइल होता है एंड मल्टी सीलिएटेड होता है, ठीक है। जबकि वहीं अगर हम पाइनस की बात करें तो पाइनस का ओवल एंड नॉन मोटाइल। तो पाइनस का मेल गैमेट ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, ज़्यादा आपसे साइकस का मेल गैमेट पूछा जाएगा। पाइनस का पॉलिनेशन किस स्टेज पे होता है, पाइनस के पॉलन ग्रेन्स का शेप कैसा है, विंग्ड है या नॉट विंग्ड है, नॉन विंग्ड है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट हमारे 3 डिफरेंसेस बचे हैं, ये भी जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। साइकस की अगर हम बात करें, जो आर्किगोनिया है साइकस में 2 to 8 आर्किगोनियास पाए जाते हैं, वहीं पाइनस में वेरी करता है, एक किसी में 2, 3, 4, 5, और जनरली देखा जाए तो 2 ज़्यादा कॉमन पाया जाता है, ठीक है। नेक सेल्स की अगर हम बात करें तो साइकस में केवल 2 नेक सेल्स पाए जाते हैं, और अगर हम पाइनस में देखें तो 4 to 8 नेक सेल्स पाए जाते हैं, अगेन इसमें वेरी करता है। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ से क्वेश्चंस बनने के चांसेस हैं वो है पॉली एम्ब्रियोनी।
पॉलीएम्ब्रियोनी की बात करें तो साइकस में तो नॉर्मल हमारा सिंपल पॉलीएम्ब्रियोनी पाया जाएगा, लेकिन जो पाइनस है वहाँ पे हमारा क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन भी आपसे बहुत बार पूछा जाता है कि क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी कहाँ देखने को मिलती है या पाइनस में हमारी कौन सी पॉलीएम्ब्रियोनी है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन साइकस एंड पाइनस। मैंने बहुत सिंपल से डिफरेंसेस लिखे हैं जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, और आई होप आप सबको समझ में आए होंगे, और बाकी हम अगली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।